मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल को बेसिकली तीन पार्ट में क्लासिफिकेशन करते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, दिस इज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और दिस इज द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो मैग्नेटिक मटेरियल बेसिकली तीन तरह के होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एक वैसा सब्सटेंस होता है जिसमें इंडिविजुअल एटम और आयन डू नॉट पोजेस एनी नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑन देयर ऑन। मतलब इंडिविजुअल एटम्स जो होते हैं या आयन डू नॉट पोजेस एनी नेट मैग्नेटिक मोमेंट। मतलब डायमैग्नेटिक्स में मतलब बहुत सारे मिलके बना हुआ है। इंडिविजुअल अगर एटम की बात करेंगे तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। Diamagnetic substance have a tendency to move from a stronger to a weaker part of external magnetic field। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की टेंडेंसी क्या होता है, वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करता है। एंड सच सब्सटेंसेस आर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड, दे गेट फेवली मैग्नेटाइज्ड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मतलब इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, उसको अपन कहाँ प्लेस्ड करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड करते हैं और फेवली मैग्नेटाइज कर देता है इन द डायरेक्शन अपोजिट मैग्नेटिक मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन होता है। एंड दैट इज द फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड और एक्सपेल्ड। इस तरह के जो मैग्नेटाइजिंग सब्सटेंस होता है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिपेल भी कर सकता है, रिपेल कर सकता है। In other words, unlike the way a magnet attract metal like iron, it would repel a diamagnetic substance। तो इस तरह के जो मैग्नेट्स होते हैं वो आयरन को तो अट्रैक्ट करेगा, बट जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं उसको रिपेल करेगा। These are the diamagnetic material। गोल्ड, सिल्वर, दिस ऑल आर द डायमैग्नेटिक मटेरियल। मतलब ओवरऑल बोल सकते हैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सबसे कम होता है। बिस्मथ, ग्लास, लीड, वाटर, सोडियम क्लोराइड, दिस ऑल आर द डायमैग्नेटिक मटेरियल। मार्बल इज आल्सो अ डायमैग्नेटिक मटेरियल जिसकी की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा कम है। When a diamagnetic sample is placed between two pole of pieces, दो पोल है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके बीच में अगर मैं कोई डायमैग्नेटिक सैंपल रखूं तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स किधर से जाएगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की। दिस इज ये रखा, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या रहा है, नॉर्थ और साउथ पोल। तो इसके बीच में मैंने डायमैग्नेटिक सैंपल रखा, दीज आर द डायमैग्नेटिक स्पेसिमेन। तो बेसिकली क्या होगा, वो रखने से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस पोजेस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। दिस ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन आर इक्विवेलेंट टू द करंट कैरिंग ग्रुप एंड दस पोजेस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो मतलब नॉर्थ एंड साउथ पोल है, दो मैग्नेटिक पीसेस है, इसके बीच अगर डायमैग्नेटिक सैंपल रखोगे तो उसके कारण ऑर्बिट्स में क्या होगा कि आपका मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा, बिकॉज द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू नॉर्थ टू साउथ पोल। द फील्ड लाइंस आर रिपेल और एक्सपेल्ड एंड द फील्ड इनसाइड द मटेरियल इज रिड्यूस। तो इसके कारण क्या होगा कि नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में क्या होगा कि बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एंड व्हेन प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द बार विल टेंड टू मूव फ्रॉम हाई टू लो फील्ड की तरफ मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड। एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर द वन इन विच रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इज एन एटम इज जीरो। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का रिजल्टिंग मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, दिस आर द ये आपका नॉर्थ पोल मैग्नेटिक मटेरियल है, इसके पास में मैं क्या ले गया, डायमैग्नेटिक मटेरियल हो गया। तो दोनों के बीच क्या होगा, आपका रिपल्सन होगा।
When such substances are placed in an external magnetizing field, they get heavily magnetized in a direction opposite to the magnetic field के opposite direction में होगा, तो दोनों के बीच बेसिकली क्या होगा, आपका रिपेल होगा. This happened due to the induced current accordance with Lenz law. Thus, the substance develop a net magnetic. क्या कह रहा है कि the substance develop a net magnetic moment in the direction opposite to that of the applied field and hence repel. वही चीज है जो इसके प्रीवियस वाले स्लाइड में बताया था. जैसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक मटेरियल के पास जाओ तो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शंस में. दिस ए diamagnetic material. When a diamagnetic substance is suspended freely uniform magnetic field में diamagnetic substance को बांध के लटका दिया एक रॉड के थ्रू. The rod align itself in a direction perpendicular to the direction of. और रॉड जो है, ये जो रॉड है इसको आपको कैसे रखना है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रखना है बेसिकली. तो इससे क्या होगा, the most exotic diamagnetic material are superconductor. तो सबसे जो ज्यादा डायमैग्नेटिक मटेरियल तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर. These are the metal cooled to very low temperature which exhibit both perfect conductivity and perfect diamagnetic. दोनों जैसा बिहेव करेगा. Here the field lines are completely filled. इसको अपन ने बताया था लास्ट क्लास में. These are the susceptibility -1 और रिलेटिव परमेबिलिटी 0 हो जाएगा डायमैग्नेटिक के लिए. अ सुपर कंडक्टर रिपेल मैग्नेट एंड इज रिपेल बाय द मैग्नेट. मतलब सुपर कंडक्टर हो जाएगा, मैग्नेट को भी रिपेल करेगा एंड मैग्नेट को रिपेल करेगा अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ. द फेनोमेना ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इन सुपर कंडक्टर इज कॉल्ड द मेसनर इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ इट्स डिस्कवर. मतलब अगर परफेक्ट डायमैग्नेटिक्स इन सुपर कंडक्टर में देखेंगे उसको, इस फेनोमेना को क्या बोलेंगे, मेसनर इफेक्ट. एंड सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट कैन बी gainfully exploited in variety of situation. जैसे फॉर रनिंग मैग्नेटिकली लेविटेड सुपर फास्ट ट्रेन, जो मैग्नेटिकली लेविटेड सुपर फास्ट ट्रेन है ना, वो बेसिकली इस पे ही वर्क करता है. डायमैग्नेटिक लिक्विड इन ए वॉच ग्लास. अब जैसे देखो, व्हेन डायमैग्नेटिक लिक्विड लिया कंटेन इन ए वॉच ग्लास, उसमें वॉच ग्लास रखा, इज प्लेस्ड ऑन 2 पोल पीसेस लाइंग क्लोज टू ईच अदर. तो उसमें अपन देखेंगे कि 2 पोल जो होगा दोनों एक दूसरे के क्लोज होगा. एंड इट शोज अ डिप्रेशन इन द मिडिल एंड गेट्स एक्युमुलेटेड एट द साइड एज ऑन फिगर. कुछ इस तरीके से हो जाए, कुछ इस तरीके से. तो मैग्नेटिक के बीच अपन ने क्या रखा, वॉच ग्लास रखा, कुछ इस तरीके से. डायग्राम से और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा. When a diamagnetic liquid contained in a watch glass is placed on 2 pole pieces moved apart, then it shows the elevation in the middle. तो कुछ इस तरीके से मिडिल में जो वाटर रहेगा वो खाली हो जाएगा. इस तरीके से जैसे अगर पाइप की अगर बात करें तो उसमें क्या होगा, वाटर का लेवल नॉर्थ पोल साउथ पोल रखा तो वाटर का लेवल डिक्रीज हो जाएगा एक तरफ और दूसरे तरफ इंक्रीज हो जाएगा. इन one limb of narrow U2 containing एक U2 मैनोमीटर लिया containing a diamagnetic liquid is placed between the pole of an electromagnetic के बीच रखा. Then on switching the field, तो जैसे ही स्विचिंग किया तो लिक्विड क्या होगा, डाउन होना शुरू हो जाएगा. द मोस्ट एक्सोटिक मटेरियल आर सुपर कंडक्टर. कौन सा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक. रीड एज एन एग्जांपल ऑफ, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायमैग्नेटिक मटेरियल ही है, डायमैग्नेटिक हो गया. अब देखते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. मतलब डायमैग्नेटिक से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगा पैरामैग्नेटिक में. तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज इन विच ईच इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल और आयन हैज नेट जीरो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इट्स ऑन. मतलब वैसे सब्सटेंस जिसकी कि अगर इसके इंडिविजुअल एटम लो, मॉलिक्यूल लो, आयन हो,
तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, जीरो नहीं होगा, जबकि उसकी क्या हो रही थी, डायमैग्नेटिक की जीरो हो रहे थे। When such substances are placed in external magnetic field, they get feebly magnetized in the direction of magnetizing field. तो डायमैग्नेटिक किधर मैग्नेटाइज हो रहा था, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, जबकि पैरामैग्नेटिक क्या होगा आपका, मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा। They have tendency to move from a region of weak magnetic field to a strong magnetic field. और डायमैग्नेटिक में क्या होगा, उसकी टेंडेंसी क्या होती है थी, स्ट्रॉन्ग से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, जबकि पैरामैग्नेटिक में क्या हो रहा है, वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की। एंड द इंडिविजुअल एटम्स ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल पोजेस ए परमानेंट मैग्नेट डायपोल मोमेंट, जबकि उसमें परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं होता था डायमैग्नेटिक, जबकि पैरामैग्नेटिक में परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। ऑन अकाउंट ऑफ द caseless random thermal motion of the atom, no net magnetism is seen. The presence of external field के presence में, which is strong enough and at low temperature, the individual atomic dipole moment can be made to align and point in the same direction में align हो जाएगा इसके magnetic field। These are the परमामैग्नेट तो परमानेंट मैग्नेट में कौन कौन से हो जाएगा, एल्यूमिनियम, प्लेटिनियम, मैग्नीज, क्रोमियम, कैल्शियम एंड लिक्विड ऑक्सीजन। दीज आर द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक लिक्विड इन्हें वॉच ग्लास में देखेंगे तो इसमें वाटर लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसमें क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, इसमें वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। व्हेन ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर सस्पेंड कर दिया नॉर्थ साउथ पोल में, तो रॉड अलाइंस ऑफ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन। इसमें रॉड को कैसे रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में रखेंगे, कुछ इस तरीके से, और उसमें डायमैग्नेटिक में परपेंडिकुलर रख रहे हैं। इसमें क्या हो जाएगा, डिप्रेशन क्या हो जाएगा, वाटर लेवल इंक्रीज कर जाएगा, जबकि डायमैग्नेटिक में वाटर लेवल डिक्रीज कर रहा है। मतलब पूरा दो एक दूसरे के अपोजिट्स है। एक आपको आता हो तो दूसरा आराम, अगर आपको डायमैग्नेटिक आता है तो पैरामैग्नेटिक इजीली एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हो और उसके क्वेश्चन बना सकते हो। व्हेन ए specimen of paramagnet substance like aluminum and platinum is placed in a magnetic field, the line of force prefer pass through the specimen rather than from air। तो इसमें क्या हो कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखोगे तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स उसी सब्सटेंस से क्रॉस करेगा, जबकि उसमें अगर हमने देखा था, उसमें उसमें अगर अपन ने रखा था तो उससे पास नहीं कर रहा था, उसके चारों ओर से पास कर रहा था। उसमें द फील्ड लाइन गेट्स कंसंट्रेटेड इनसाइड द मटेरियल, के अंदर से फील्ड पूरा पास करेगा, एंड द फील्ड इनसाइड इज इनहांस। मतलब इसमें मैग्नेटिक सब्सटेंस का भी फील्ड इनहांस हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। When placed in a non-uniform magnetic field, अगर non-uniform magnetic field में place करें, तब the bar wheel tends to move from weak field to a strong। तो बार जो है weak field से strong field की तरफ मूव करेगा। अब देखो, experimentally the magnetization of a paramagnetic material is inversely proportional to the absolute temperature। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और कांस्टेंट के रूप में अपन ने सी रख दिया, सी और ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू सी इंटू म्यू नॉट बाय टी। दिस इज नोन एज क्यूरीज लॉ। इसको क्या बोलते हैं, क्यूरीज लॉ, और सी को क्या बोलते हैं, क्यूरीज कांस्टेंट। Thus, for paramagnetic material, susceptibility and mu depend not only on the material but also on the sample temperature। केवल ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी केवल मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, सैंपल के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है।
एज द फील्ड इज इंक्रीज्ड और द टेम्परेचर इज लोअर, जैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर आप बढ़ाओ और टेम्परेचर को कम करो तो द मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा अंटिल इट रीचेज द सैचुरेशन वैल्यू। और कहाँ तक पहुंच जाएगा मैग्नेटिक, सैचुरेशन वैल्यू तक पहुंच जाएगा, मतलब पीक पॉइंट तक पहुंच जाएगा। at which point all the dipole are perfectly aligned with the field, beyond this Curie lies no longer value। मतलब सैचुरेशन वैल्यू का मतलब होता है कि ऐसा मैक्सिमम पॉइंट जहां की डायपोल क्या होगा, परफेक्टली अलाइन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। एंड क्यूरी लाइज नो लॉन्गर वैलिड। पैरामैग्नेट्स आर मेड फ्रॉम, किससे बना हुआ रहता है, परमानेंट मैग्नेट किससे बना हुआ रहता है, पैरामैग्नेट सब्सटेंस। ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड निगेटिव फॉर किसके लिए होता है, ऑब्वियसली फॉर डायमैग्नेटिक के लिए। अब देखते हैं फेरोमैग्नेटिक, तो फेरोमैग्नेटिक में और ज्यादा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक में मैग्नेटिक मटेरियल प्रॉपर्टी सबसे कम, पैरामैग्नेटिक में उससे ज्यादा, और फेरोमैग्नेटिक में सबसे ज्यादा। मतलब फेरोमैग्नेटिक अगर बोलो तो ऐसा फेरोमैग्नेटिक कैसा है, लैला मजनू टाइप। दिस आर द फेरोमैग्नेटिक्स, इस तरीके से याद रखें, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम, डिस्कोर्सियम, दिस ऑल आर द फेरोमैग्नेटिक material। Ferromagnetic substances are those which get strongly magnetized when placed in an external magnetic field। बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज होता है क्योंकि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा होता है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के कंपैरिजन से। They have a strong tendency to move from region of weak magnetic field to a strong magnetic। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होता है, थोड़ा सा पास में ले जाओ तो अट्रैक्ट हो जाएगा, ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट मैग्नेट। फेरोमैग्नेटिक डोमेन्स इन मटेरियल कुछ इस तरीके से होता है। द मैग्नेटिक डोमेन आर रेंडमली ओरिएंटेड इन अनमैग्नेटाइजिंग मटेरियल। जैसे उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओगे तो उसके जो मटेरियल जो अभी जिगजैग दिख रहे थे वो रीअरेंज हो जाएंगे। द मैग्नेटिक डोमेन्स बिकम अलाइंड व्हेन मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड। ऑब्वियसली जैसे ही नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड मिले तो मैग्नेटाइज होकर उसके जो भी डोमेन्स हो जाएंगे सब रीअरेंज हो जाएंगे। एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर दोज इन विच ईच इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल हैव ए नॉन जीरो। मतलब इसमें फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल जो होता है प्रत्येक एटम जो है ना उसकी मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ना कुछ होगा। The magnetization varies randomly from domain to domain which there is no bulk magnetizing। मतलब डोमेन टू डोमेन, एक माने जैसे डोमेन टू डोमेन इसकी मैग्नेटाइजेशन आपकी वेरी करेगा। Atom themselves have magnetic property due to the spinning of electron around the nucleus। अब atom have themselves have the magnetic property क्यों होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करते रहता है। ग्रुप ऑफ एटम्स ज्वाइन सो दैट देयर मैग्नेटिक फील्ड आर ऑल गोइंग इन द सेम डायरेक्शन में मूव होता है। दिस एरिया ऑफ एटम इज कॉल्ड डोमेन्स। अब जैसे देखो व्हेन एन अनमैग्नेटाइजिंग सब्सटेंसेस इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो द सब्सटेंस कैन बिकम अनमैग्नेटाइज। मतलब अनमैग्नेटाइजिंग सब्सटेंस को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ऑब्वियसली सब्सटेंस कैन बिकम मैग्नेटाइज। माने वुड को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओ तो मैग्नेटाइज थोड़ी हो जाएगा, एक्सटर्नल मैग्नेट। दिस हैपेंस व्हेन द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन लाइन अप इन द सेम डायरेक्शन। दीज आर द मैग्नेटिक मटेरियल और नीचे मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। ऊपर देख रहा है कि एटम मैग्नेटिक मटेरियल में एटम्स क्या जिगजैग मोशंस में है और नीचे क्या है रीअरेंज वे में। तो जैसे ही उसको अपन मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा तो जो जिगजैग मोशंस में जो एटम थे सब रीअरेंज हो गए। नॉर्मली दे आर अरेंज इन द मैग्नेटिक मटेरियल all pointing in the different direction in a completely random fashion and so their magnetic effect cancel each other। so if an object is, इसमें क्या जिगजैग था ना तो सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। वही चीज हो गया
जैसे अपन उसमें पढ़ रहे थे कि कंडक्टर को जो इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन में मूव कर रहा था, और एक में अपन ने कंडक्टर को एक्सटर्नल सेल से कनेक्ट कर दिया गया, तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था एक पार्टिकुलर फैशन में अरेंज हो गया, और वहां अपन क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वही का भाई सेम कंसेप्ट यहाँ यूज कर रहा है। ये अगर मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रहता तो इसके एटम जिगजैग इधर से उधर मूव कर रहा है तो सब एक दूसरे को कैंसल आउट। लेकिन बी वाले पार्ट है, जैसे इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसका ऑब्जेक्ट जो होगा मैग्नेटाइज हो जाएगा। It is because of the domain are all made of the point in the same direction. This can be done by stroking the magnetic material with the magnet or magnets as shown in diagram. तो बेसिकली मैग्नेटिक मटेरियल के कारण हो रहा है। When align the domain reinforce one another and create north and south pole in either end. तो किसी भी एंड में जैसे ही आपने रखोगे तो नॉर्थ एंड साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। दिस आर डोमेन अनमैग्निफाइड मैग्नेटिक फील्ड में। और ये सेकंड वाला डायग्राम है बाउंड्री डिस्प्लेसमेंट, इसको अपन ने कहाँ रखा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा। डोमेन रोटेशन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो डोमेन बेसिकली क्या होगा, रोटेट। एंड इट इज द एनालॉग ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इज म्यू and it has the same dimension and units is mu naught। तो म्यू बराबर म्यू नॉट, ये ऑलरेडी अपन ने वहां पढ़ा था अगर याद हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यहाँ सिर्फ क्या हो जाएगा, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। द थ्री क्वांटिटीज है ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी और परमिएबिलिटी इन वैक्यूम are interrelated and only one them is independent, given one and other two may be easily determined। तो कोई भी दो दिया हुआ है तो दूसरा इजिली आप निकाल सकते हो। अब देखो, when स्पेसिमेन ऑफ फेरोमैग्नेटिक का कोई स्पेसिमेन लिया, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या ले ले, आयरन ले लो, कोबाल्ट ले लो, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड के जितने भी लाइन ऑफ फोर्स है सब के सब वो स्पेसिमेन से होकर क्रॉस करेगा। स्पेसिमेन ऑफ फेरोमैग्नेट। व्हाई फेरोमैग्नेट इज नॉट फाउंड इन लिक्विड एंड गैसेस। अब रहा है क्वेश्चन कि फेरोमैग्नेटिक लिक्विड और गैस के रूप में क्यों नहीं पाया जाता। तो ऐसा इसलिए कि इफ वी राइज द टेम्परेचर, जैसे आप टेम्परेचर राइज करोगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, द डोमेन में डिसइंटीग्रेट एंड द सब्सटेंस कर पैरामैग्नेट्स। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का डोमेन जो होगा ना वो ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होकर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। द टेम्परेचर एट विच दिस हैपन इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं क्यूरी पॉइंट। क्यूरी पॉइंट कहता है द क्यूरी पॉइंट इज द टेम्परेचर अबव विच फेरोमैग्नेटिक सैंपल लूजेस द फेरोमैग्नेटिज्म एंड टर्न इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो क्यूरी पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिसमें फेरोमैग्नेटिक सैंपल होता है अपनी बिहेवियर चेंज कर लेता है, मतलब वो अपनी मैग्नेटाइजेशन को लूज कर देता है और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इसको लिक्विड और गैस में नहीं लेते। द ससेप्टिबिलिटी अबव द क्यूरी टेम्परेचर इन दी पैरामैग्नेटिक स्पेस के लिए होता है n इक्वल। कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं तो डायमैग्नेटिक के लिए क्या होता है, B लेस देन H, पैरामैग्नेटिक के लिए B ग्रेटर देन H, और फेरोमैग्नेटिक के लिए B much greater than H, और डायमैग्नेटिक के लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1, पैरामैग्नेटिक के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और फेरोमैग्नेटिक के लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी मच ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ये बताओ, लिक्विड एंड गैसेस नेवर एग्जिबिट फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू, किसके कारण फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, partially filled inner surface। partially filled inner surface।